नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में अब गैस सिलेंडर के साथ साथ पाइपलाइन से भी घरों में सप्लाई की जाएगी। राजस्थान में पाइपलाइन से रसोई गैस सप्लाई के लिए 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके माध्यम से 8 शहरों जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली के घरों में गैस सप्लाई होगी। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है। एमपी और गोवा की तर्ज पर राजस्थान में पर्यटन बोर्ड का होगा गठन। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और गोवा की तर्ज पर पर्यटन बोर्ड बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन बोर्ड स्थापित करने को लेकर वित्त मंत्री द्वारा बजट घोषणा की गई है। पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पर्यटन बोर्ड सरकार और होटल इंडस्ट्री के बीच कम्युनिकेशन का जरिया बनेगा। इसके साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करेगा। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, जलदाय विभाग का होगा निजीकरण। राजस्थान सरकार ने जलदाय विभाग का निजीकरण करने का फैसला लिया है। अब इसे राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव की तैयारी जलदाय विभाग ने शुरू कर दी है और पानी के बिल और आदेश भी अब RWSSC के नाम से आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए विभाग ने निजीकरण का रास्ता चुना है। किरोड़ी लाल के काफिले में हादसा, डंपर को बचाने के चक्कर में 3 गाड़ियां टकराई। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में हादसा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भारत के पुलिस चौकी के सामने रविवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां आपस में टकरा गयी। इनमें 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। हादसे के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। बीजेपी पर बरसे बीजेपी नेता, बोले अपने स्वार्थ के खातिर माहौल खराब करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक बांसवाड़ा शहर के रंगमंच में आयोजित हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, विधायक कैलाश मीणा, जिला अध्यक्ष नागचंद पटेल सहित प्रदेश के और जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालविया ने भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। मालविया ने कहा कि वागड़, मेवाड़, गुजरात और MG का माहौल कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर, अपने पद के खातिर बिगाड़ के रखा है। मानगढ़ धाम पर यह लोग कह रहे हैं कि हमारी आदिवासी बहनें मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी, उपवास नहीं करेंगी। तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस मानगढ़ की धरती पर गए थे? पहले आप खुद तय कर लो कि आप मानगढ़ की धरती पर जाने वाले खुद आदिवासी हो या नहीं। कुंड में समाया नाले का पानी, दूषित जल पीने से 3 लोगों की मौत। राजस्थान में उदयपुर जिले की गरवा तहसील में आदिवासी बाहुल पोपलची गांव में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत और 10 से अधिक के बीमार होने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारों के अनुसार पोपलची गांव के नाले में बनाए गए खुले कुंड में से लोग पीने के पानी का उपयोग करते हैं। अभी मौसम की बारिश के बाद नाले का पानी खुले कुंड में घुस गया, जिससे यह पानी दूषित हो गया था। क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण इसी कुंड से पानी का उपयोग कर रहे थे। बताया गया है कि इसके कारण पिछले 3 दिनों में 2 बच्चों और महिला की उल्टी दस्त के दौरान मौत हो गई तथा 11 लोगों के समीप के नाई समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार किया जा रहा है। इंडियन नेवी में नौकरी की भरमार, 1,12,000 पाए नौकरी। भारतीय नौसेना में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। इसके लिए नौसेना ने सामान्य केंद्र सेवा समूह B, सामान्य केंद्र सेवा समूह C, फायरमैन, फायर इंजन चालक, ट्रेड्समैन मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्तियां निकाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं वे भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में तूफानी बारिश का तांडव, IMD ने सभी जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार मानसून अपना कहर बरपा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा समेत सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश की वजह से उमस और बढ़ गई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। राजस्थान के गुजरने वाली 9 ट्रेनें रद्द, 27 आंशिक रद्द। राजस्थान से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं 27 ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। ऐसे में जयपुर, गांधीनगर, कनकपुरा से यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अहमदाबाद से दिल्ली तक ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की कवायद तेज हो गई है।
अगले 2 सालों में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद के बीच ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगी। इसके लिए कल कनकपुरा से जयपुर और जयपुर से गांधीनगर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक आवाजाही पर असर पड़ा। रामगढ़ बांध में अतिक्रमण के सबक के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए थे। विभाग की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। समाचार पत्रों में बांध के क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित फोटो पर सुरेश सिंह रावत ने गंभीरता से लेते हुए इसे सर्वे के निर्देश दिए थे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यदि अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट सही पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी छलांग। मदन लाल शर्मा सरकार ने राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 50% सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 31,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस निर्णय से राजस्थान में शिक्षा का स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। एशिया कप में भारत ने यूएई को 78 रनों से हराया, पेश की सेमीफाइनल की दावेदारी। महिला एशिया कप 2024 के दूसरे मैच में भारत ने यूएई को 78 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में यूएई की टीम 123 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। टूर्नामेंट में भारत का अगला मैच नेपाल के साथ 23 जुलाई को खेला जाएगा। देश में कोरोना महामारी के दौरान 12 लाख मौतें, केंद्र सरकार ने आंकड़ों को बताया भ्रामक। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 12 लाख लोगों की मौतें हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ा 1,48,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2020 में भारत में कोरोना महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा एकेडमिक जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्ष अपुष्ट और अस्वीकार अनुमानों पर आधारित है, यानी यह पूरी तरह से भ्रामक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित होने के बाद मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। राहुल गांधी को ओमन चांडी पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। फाउंडेशन की ओर से बताया गया है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। बयान में बताया गया है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने इस पुरस्कार विजेता का चयन किया। जल्द गिर जाएगी केंद्र सरकार, टीएमसी की रैली में अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस में रैली समाज पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी पराजय होगी। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, यह जल्द ही गिर जाएगी।